हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 4। इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कैम प्रोफाइल के बारे में। तो कैम प्रोफाइल के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कैम प्रोफाइल आपका एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो कैम प्रोफाइल का वर्क करने के लिए पहले हमें ये कंडीशन समझनी होगी कि कितने टाइप की आपकी कंडीशंस होती हैं जिनको हमें स्टडी करना है इसके लिए, टॉपिक के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमें मोशन को स्टडी करना है कि आपके फॉलोअर का मोशन कैसा होगा। उस मोशन के अकॉर्डिंग हम फॉलोअर की मूवमेंट को चेक करते हैं और फॉलोअर की मूवमेंट के साथ साथ हम ये देखते हैं कि आपका प्रोफाइल कैसे ड्रॉ हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की आपकी फॉलोअर की मोशन हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट आपकी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम केस लेते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किस तरह से आपका फॉलोअर मूव करता है। सेकेंड आपकी जो कंडीशन है वो हो सकती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फॉलोअर आपका अगर मूव करता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है, तब हम देखते हैं कि कैम प्रोफाइल कैसा ड्रॉ होगा। देन थर्ड होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का केस जो रहेगा उस केस के अंदर भी हमें फॉलोअर का मूवमेंट चेक करना है और उस फॉलोअर के मूवमेंट के साथ कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। और फोर्थ आपका आता है फॉलोअर मूव विद ए साइक्लोइडल प्रोफाइल। तो वहाँ पे हमें इस तरह से ये चार अगर डिफरेंट जो आपके फॉलोअर के मूवमेंट हैं उन मूवमेंट को हम कंसिडर करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद हम ये देखते हैं कि कैसे आपके बेसिक जो प्रोफाइल हैं वो बनते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यानी कि आपका फॉलोअर है, जो भी आपका फॉलोअर होगा, आपका फॉलोअर अगर कैम के साथ अटैच्ड है तो उसका कोई ना कोई मूवमेंट होगा और मूवमेंट होता है तो एक दैट मीन्स कंप्लीट उसका मूवमेंट मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो कहलाती है उसका स्ट्रोक। दैट मीन्स यहाँ से लेके अगर ये यहाँ तक मूव कर सकता है अप एंड डाउन, तो मैक्सिमम अप डाउन के लिए अगर ये मूवमेंट है तो ये कंप्लीट मूवमेंट इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक में अगर ये नीचे से कैम के जहाँ कनेक्टेड है और ये मैक्सिमम अपनी पोजीशन तक पहुँचता है तो उसे बोलते हैं आउटवर्ड, यानी कि आउट स्ट्रोक हो गया। और जैसे ही ये वापस बाहर से मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न स्ट्रोक। तो इस तरह से हमारे ये दो स्ट्रोक होते हैं, आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक। तो दोनों ही स्ट्रोक्स को हमें समझना है और इन स्ट्रोक को अगर हम समझ जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में जब हम ये स्ट्रोक को हम कंसिडर करते हैं तो जब आपकी कैम रोटेट होती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम अपनी पोजीशन पे पहुंच गया और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपका फॉलोअर स्टेशनरी रहता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो जहाँ पे ये रेस्ट होता है उस रेस्ट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ड्वेल पीरियड्स। तो ये ड्वेल पीरियड आपके दो टाइम क्रिएट होते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। जैसे आपका मैक्सिमम पहुंचेगा उस टाइम आपका एक ड्वेल पीरियड आता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फिर ये रिटर्न स्ट्रोक होता है और रिटर्न स्ट्रोक आने के बाद वापस से आपका एक ड्वेल पीरियड आता है जहाँ पे फॉलोअर मूव नहीं करता। तो ये मूवमेंट्स जो हैं उनको हमें कंसिडर करके आपका प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक स्केल है जिसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, दैट इज फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना वो मूव कर रहा है। दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कैम का रिवोल्यूशन। तो वन रिवोल्यूशन ऑफ कैम अगर हम देखेंगे तो टोटल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका देखा जाएगा, टोटल 360 डिग्री होगा यहाँ पे। अब उस 360 डिग्री के अकॉर्डिंग आपके चार अलग अलग पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा आपका राइज, जिसके अंदर आपका आउट स्ट्रोक है, आपका फॉलोअर मूव करेगा पॉइंट ए से B1 तक। तो पॉइंट ए से B1 तक ये मैक्सिमम जो हमारी स्ट्रोक की लेंथ थी उस लेंथ को वो अचीव कर लेगा। अचीव करने के बाद पॉइंट B1 टू C1 फॉलोअर रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, वहाँ पे आपके फॉलोअर में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये पीरियड आएगा आपका ड्वेल पीरियड। देन एट द पॉइंट C1 टू D यहाँ से फॉलोअर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर रिटर्न करता है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है आपका रिटर्न स्ट्रोक। अब इस रिटर्न स्ट्रोक में आपका फॉलोअर यहाँ पे आ गया, डी के बाद ये वापस रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, रिमेनिंग रिवोल्यूशन ऑफ द कैम। तो जो आपके कैम का कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा वहाँ तक ये पीरियड अगेन आपका क्या कहलाएगा, ड्वेल पीरियड। अब हमारा जो केस है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो दैट मीन्स आपका जो मूवमेंट है डिस्प्लेसमेंट का वो डायरेक्टली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स यहाँ से आपका पॉइंट ए टू बी डायरेक्टली आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी और आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ तक हम ये ड्रॉ कर लेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब पॉइंट B1 टू C1 है, वहाँ पे आपके डिस्प्लेसमेंट में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो यहाँ पे जिस पोजीशन के ऊपर फॉलोअर था उसी पोजीशन के ऊपर C1 तक पहुँच जाएगा। देन एज पर द रिटर्न स्ट्रोक
आपको C1 से वापस D तक आना है, तो D तक जो आपका रिटर्न स्ट्रोक है वहाँ पे C1 से D तक जो लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन आने के बाद आप D से ड्वेल जो पोजीशन है दैट मीन्स जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो D to E है वो आपकी इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाई करेगी। इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना होगा तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा। अगर हमें बना है पता है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रोक ले सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास आउट स्ट्रोक होंगे, रिटर्न स्ट्रोक होंगे, ड्वेल पीरियड्स होंगे, उनको हम इस स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं और कैसे हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम अगर इसका वेलोसिटी डायग्राम देखें तो वेलोसिटी डायग्राम में क्या होगा कि जैसे हमने कहा था कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर, तो फॉलोअर की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी इनिशियल पोजीशन में जहाँ पे इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है A to B, तो A to B में वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। B to C इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी शुड बी जीरो। अगेन C to D आपकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव में इसलिए दिखाई गई है क्योंकि आपके यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, वापस वो अपनी पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव वेलोसिटी में दिखा देंगे। और यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है उस वेलोसिटी को हम यहाँ पे कांस्टेंट ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो दैट मीन्स उसी वेलोसिटी से ये वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है। तो ये आपका C to D आ गया, एंड अगेन D to E डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। अब एक्सेलरेशन डायग्राम अगर हम इसी के लिए कंसीडर करें तो एक्सेलरेशन डायग्राम में क्या रहेगा कि जिस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो दैट मीन्स इनिशियली वो 0 टू मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच रही है, तो 0 टू अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम इस पॉइंट पे कंसीडर करें कि आपका एक्सेलरेशन इन्फिनिटी रहेगा। बाकी पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जीरो। अगेन यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विद इन सेकेंड्स, या मतलब आप कह सकते हैं कि जीरो टाइम पीरियड के लिए, तो जीरो टाइम पीरियड के लिए आपका एक्सेलरेशन जीरो से वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम से जीरो पे आ रही है और टाइम पीरियड जीरो है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी बट इन द नेगेटिव, क्योंकि आपका मैक्सिमम से जीरो पे आया है। ऐसे ही आपका जीरो से मैक्सिमम माइनस में पहुँच रहा है तो ये मैक्सिमम तक इन्फिनिटी तक आ जाएगा, एंड सेम इस पॉइंट के ऊपर आपकी इन्फिनिटी वेलोसिटी तक एक्सेलरेशन डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आपके डिफरेंट एक्सेलरेशन डायग्राम को और वेलोसिटी डायग्राम को। बट एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके किसी भी इनिशियल पॉइंट से आप इंस्टेंटली मैक्सिमम वेलोसिटी तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा जिसके बाद हम वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम एक्चुअल डायग्राम देखें इसका मॉडिफाइड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, तो उसमें क्या होगा कि हमें एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना है, दैट मीन्स A टू सम पर्टिकुलर पॉइंट वेयर कर्व विल बी लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व शेप में ड्रॉ होगा। तो ये जो कर्व शेप में ड्रॉ हो रहा है उसके बाद आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और जब ये B पॉइंट पे पहुंचेगा तो B1 पॉइंट पे पहुंचने से पहले भी एक कर्व में होगा, शेप में होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके डिस्टेंस आप नीचे इसमें वेलोसिटी डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि ये पॉइंट से यहाँ तक इसको पहुँचने में इतना टाइम लगा है। तो इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वेलोसिटी इंक्रीज होकर इस पॉइंट तक पहुँची है, और जब ये वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होकर यहाँ पे पहुँची है तो वहाँ तक हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल नॉट बी इन्फिनिटी। देन अगेन अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट आ गई और एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो गया। देन आपकी रिटार्डेशन अगर ये देखें कि आपकी वेलोसिटी जीरो आ रही है तो वेलोसिटी वापस ड्रॉ हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो गई थी तो ये कम हो गई, कांस्टेंट यानी कि जीरो वेलोसिटी हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होकर जीरो पे आई है। तो इसके लिए आपका जो एक्सेलरेशन था वो माइनस में चला गया, कम हो गया। ऐसे ही आपका ये प्रोफाइल है वो ड्रॉ हो सकता है। तो ये हमारा है एक्चुअल, अगर हम इसको कहते हैं कि मॉडिफाइड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, और ये होता है आपका स्टडी के लिए जो कि आपका आइडियल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो मोस्टली हम जो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं उसके अंदर हमें यही प्रोफाइल यूज करना है और इसी को यूज करके हम कैम प्रोफाइल्स को ड्रॉ करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि किस तरह के हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो अब अगर हमें ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैम प्रोफाइल फॉर ए रेडियल कैम, तो जो रेडियल कैम है एक्चुअली हमारे यही यूज़ किए हैं और इसीलिए हम रेडियल कैम को ही कंसिडर करेंगे। तो एक प्रॉब्लम है, ए कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू ए नाइफ एज फॉलोअर, आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन एंड ड्वेल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो ये हमें 4 स्ट्रोक जो मिल गए अलग अलग, आउट स्ट्रोक, ड्वेल,
रिटर्न, अगेन ड्वेल। तो हम इन चारों के अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट लाइन जो है हमारी, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पर्टिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने अगर इसको अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm, तो दैट मीन्स मैक्सिमम मूवमेंट कितना है इसका, वो आपका हो गया 40 mm। तो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 mm तक ही मूव कर सकता है फॉलोअर। एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। तो जब हमें कैम प्रोफाइल ड्रा करना है तो उसके लिए एक मिनिमम रेडियस है, वो गिवन रहती है। तो वो यहाँ पे हमें गिवन है कि 50 mm उसकी मिनिमम रेडियस है। द फॉलोअर मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे केस दिया हुआ है फॉलोअर के मोशन का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग बोथ द आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। तो दोनों ही केस में हमारी वेलोसिटी सेम रहेगी। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, जब वो कैम शाफ्ट से निकलती है, एंड द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो दूसरा केस है, उसके अंदर हमें ऑफसेट के ऊपर कंसिडर करना है। तो ये प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से ये आपका कैम प्रोफाइल ड्रॉ होगा। उसके लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के बाद हम इसका कैम प्रोफाइल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।